हेलो फ्रेंड्स, आज हम साउथ इंडियन प्लिटेड लहंगा बना रहे हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये साड़ी ली है, जो कि मेरी मम्मी की शादी के टाइम की बहुत ही सुंदर साड़ी है। सबसे पहले इस साड़ी का जो पल्लू वाला पार्ट है उसे हम कट करके हटा लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पल्लू वाला पार्ट अलग कर लिया है, जिसका यूज़ हम ब्लाउज बनाने में करेंगे। अब हम साड़ी को फोल्ड करना देखेंगे। तो साड़ी को मैंने पहले हाफ फोल्ड किया, फिर इस तरीके से फोल्ड करते जाना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। मैंने साड़ी को फोल्ड करके रख दिया है ताकि आपको क्लियरली शो कर पाऊँ कि हमें इसे कट कैसे करना है। साड़ी को मैंने नीचे की साइड से पिन से सिक्योर कर दिया है ताकि लंबाई लेते टाइम या कटिंग के टाइम साड़ी खिसके ना। अब देखिए, जो कमर की तरफ से बॉर्डर आया है उसे हमें कट करके हटाना है। तो इस बॉर्डर को 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हम कट कर लेंगे, जिसे हम बॉटम की साइड यूज़ करेंगे ताकि लहंगे की जो बॉर्डर है वो थोड़ी मोटी दिखे। अब इसे कट करने के बाद जो बॉटम वाला पार्ट है वहाँ पर इसे 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इसको हम सिलाई लगा के जॉइन कर देंगे, जिससे जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसमें सीधी सिलाई लगाकर इसको जॉइन कर लिया है। जॉइन लगाने के बाद इसका जो बॉटम वाला पार्ट है वहाँ पर भी हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारा बॉर्डर है वो भी बनके तैयार हो जाएगा। बॉर्डर बनने के बाद अब हमें स्कर्ट की लेंथ की मार्किंग करनी है। तो जितनी भी आपको स्कर्ट की लेंथ चाहिए पहले उतने पे मार्क कर देंगे। जैसे मुझे 40 इंच की लंबाई चाहिए तो पहले मैं 40 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब इसमें 2 इंच की बेल्ट आएगी कमर की, तो हमें 40 में से 2 इंच कम करना है, जैसे 38 इंच पे मार्क कर देंगे। इसमें 38 पे मार्क करने के बाद हमको कट करना है, पर पहले हम सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे इसमें। तो मैं 1/2 इंच ऐड कर रही हूँ, तो 38.5 इंच पे हम स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ करेंगे और इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब हमें प्लीट्स डालनी है। तो प्लीट्स डालने के लिए यहाँ कॉर्नर से सबसे पहले सिलाई मार्जिन लेना है, जो कि अगर आप यहाँ पर हुक या जिप लगाना चाहें उसके लिए। तो कॉर्नर से मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है, जिसके आगे की तरफ हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। इसके बाद हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर 4 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर 1 इंच पे। इसी तरीके से हमें पूरी साड़ी में 4-1-4-1 के फॉर्मूले से मार्किंग करते जाना है। अब जो यहाँ पर हमने सबसे पहले 3 इंच पे मार्क किया था कॉर्नर पे, उस मार्क को हमें उठाना है और अगला वाला जो 4 इंच का मार्क किया था उसके ऊपर रख देना है इस तरीके से। इसे रखने के बाद इसको पिन से सिक्योर कर देना, साथ ही इसमें हम अच्छे से प्रेस लगा देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब इसके बाद जो हमने 1 इंच पे मार्क किया था इसको उठाना है और अगले 4 इंच वाले मार्क के ऊपर रख के इसको भी पिन से सिक्योर करके अच्छे से प्रेस लगा देनी है। वापस से जो 1 इंच पे मार्क किया था इसको उठा के 4 इंच वाले मार्क के ऊपर रखना है और पिन से अटैच कर देना है। सेम इसी तरह से हमें पूरी साड़ी में करते जाना है। एक मार्क को दूसरे मार्क से मैच करते हुए रखते जाना है, पिन से सिक्योर करते जाना है और साथ ही में अच्छे से प्रेस भी करते जानी है ताकि वो सेट हो जाए। तो देखिए, मैंने पूरी साड़ी में यहाँ प्लीट्स डाल के उन्हें पिन से सिक्योर कर दिया है, साथ ही प्रेस भी लगा दी है। तो हमारी एकदम परफेक्ट प्लीट्स बनके यहाँ पर रेडी हुई है। अगर आपको मेरी मेथड पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अब हम इसमें सिलाई लगाना देखेंगे। तो जो हमने मार्क किया था, तो एक मार्क बिल्कुल दूसरे मार्क के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि पिन लगाने के बाद ये थोड़ा सा खिसक जाता है। तो इससे मैच करते हुए हमें सिलाई लगानी है, नहीं तो आपका जो कमर का मेजरमेंट है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। देखिए, मैंने यहाँ पर इसमें पूरे में सिलाई लगा करके जो मेन फैब्रिक है इसको रेडी कर लिया है। अब हमें इसके अंदर अस्तर लगाना है। तो अस्तर के लिए मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया हुआ है, इससे भी हम फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ इस स्कर्ट की लंबाई लेंगे, तो जितनी लंबाई हमारे मेन पार्ट की है उतनी ही लंबाई अस्तर वाले पार्ट की भी लेंगे, या 1/2 इंच कम भी कर सकते हैं। अब ऊपर से जो कमर वाला पार्ट है यहाँ पर हमें छोटी छोटी प्लीट्स डाल के इसे हमें अपनी मेन स्कर्ट की कमर के बराबर बनाना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसमें प्लीट्स डाल दी है और इसकी कमर और हमारे मेन फैब्रिक की कमर सेम बना दी है। अब हमें इसे मेन फैब्रिक से अटैच करना है। तो इस तरह से इसको फैला के रखेंगे, इसके ऊपर मेन फैब्रिक रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगा के इसकी कमर ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने इसकी कमर ज्वाइन कर दी है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया हुआ है, जिसमें अंदर अस्तर और बाहर मेन फैब्रिक है।
डबल फैब्रिक है क्योंकि कपड़ा थोड़ा पतला है और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच की। अब बेल्ट कैसे ज्वाइन करनी है वो देखते हैं। इसके बाद जो हमारे स्कर्ट का कॉर्नर है वहाँ भी 3 से 4 इंच तक इसे अंदर की साइड डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अब बेल्ट को इसके ऊपर रख करके हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, बेल्ट को पहले हम स्कर्ट की बाहर की साइड रख के इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, फिर इसको बेल्ट को अंदर की साइड फोल्ड करके इसको डबल फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा बेल्ट लग करके रेडी है। अब हम स्कर्ट को ज्वाइन करेंगे। इसके लिए स्कर्ट को उल्टी साइड पलट के चारों पार्ट्स लेने हैं और सिलाई लगानी है। तो ऊपर की तरफ से मैं यहाँ पर लगभग 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ रही हूँ ताकि पहनने में इजी रहे, और बाकी नीचे की तरफ से 1 इंच के लगभग सिलाई मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई लगाना है। इस तरीके से चारों पार्ट्स लेते हुए हमें सिलाई लगाते जाना है। इसके बाद हमें डबल सिलाई भी लगानी है मजबूती के लिए। और यहाँ पर जो ओपन वाली साइड है यहाँ पे हम हुक आई बनाएंगे ताकि बीच से हमारी स्किन ना दिखे। तो हुक आई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक पट्टी ली हुई है। इस पट्टी को एक साइड पे इस तरह से बस एक सीधी सिलाई लगा के ज्वाइन करना है, जिससे यहाँ पर हम हुक और आई लगा देंगे। अब बेल्ट के लिए हम यहाँ पर डोरी भी बना सकते हैं सेम फैब्रिक से, या आप चाहें तो रेडीमेड डोरी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी स्कर्ट बन के रेडी है और यह है इसका फाइनल लुक। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये प्लीटेड लहंगा कैसा लगा। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे इसका ब्लाउज। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो सबको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।